तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है क्लैड कैटलिस्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ वापस आ चुके हैं, जिसमें कि हम जो रीसेंट विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का इजराइल में, उस पर डिस्कशंस करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया और इजराइल के बीच में बहुत हिस्टोरिक डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स देखे गए हैं और क्या क्या की आउटकम्स निकले हैं इस विजिट के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो बात शुरू हुई थी जुलाई 2017 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने इजराइल की धरती पर कदम रखा। यहाँ से इंडिया ने डी हाइफेनेशन की पॉलिसी अपनाई। डी हाइफेनेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि अब इंडिया इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ अपने रिश्ते अलग अलग हैंडल करता है, बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट था। डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है इंडिया और इजराइल की दोस्ती के बीच में। अ, इंडिया जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है, जिसमें कि इजराइल के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें से इंडिया के परचेजेस 40% पे आते हैं। हमने इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी बनाई हैं, जिनका कि हमने यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। उसके बाद एवैक्स प्लेन्स होते हैं, फैल्कन एयरबॉर्न रेडार सिस्टम्स फॉर अर्ली वार्निंग, ये भी हमें इजराइल ने प्रदान किए थे। और फाइनली जो हमने ड्रोन्स का बहुत ही सक्सेसफुल यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, जो कि थे हेरॉन और सर्चर ड्रोन्स, वो भी हमें इजराइल के द्वारा ही मिलते हैं, जिससे कि हमारी एक यूएवी डोमिनेंस भी देखने को मिलती है। अ, अगली जो हमारी स्लाइड है वो सर्वाइविंग थ्रू इनोवेशन के बारे में बात करती है, जिसमें कि इजराइल की जो टेक थी, जिससे कि उन्होंने बहुत ही एरिड एरियाज में एग्रीकल्चर सक्सेसफुली करके दिखाया, अब वो इंडिया को भी मिल गई है। जैसे कि हमारी जो एरिड फार्मिंग है, एरिड फार्मिंग का मतलब है फार्मिंग ऐसी जगह पे जो कि बहुत ही सूखी जगह है, जैसे कि रेगिस्तान, वहाँ पे अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा 50% पानी जो है वो हम बचा पा रहे हैं। उसके बाद इंडिया में कुल 30 से ज़्यादा सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस चल रही हैं, जहां हमारे फार्मर्स को मॉडर्न हॉर्टिकल्चर की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही डीसैलिनाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर भी काम हो रहा है, जिसमें कि इजराइल की तरफ से हमें कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, जिससे कि हमारे जो कोस्टल वाटर क्राइसिस देखा जाता है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की तरफ से आता है। इसमें हम बात करेंगे I2U2 ग्रुपिंग के बारे में, जिसको कि फेमसली अब वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जा रहा है। इस अलायंस में कुल 4 देश हैं, जो कि हैं इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। इसका मेन उद्देश्य है फूड सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी। इसके अंडर में यूएई ने इंडिया में कुल $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जिसके की थ्रू हम लोग इजरायली टेक के थ्रू इंडिया में फूड पार्क्स बनाएंगे। और इंडिया ने इजराइल यूएई के जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज थे, जब यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन किया और इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, उसका भी हमने लेवरेज के थ्रू यूज किया है, जिससे कि हमारा एक डीप रीजनल इंटीग्रेशन हो गया है। अब अगला जो इम्पोर्टेंट डोमेन है वो है साइबर सिक्योरिटी और इनोवेशन के ऊपर। आज के डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल सिक्योरिटी। इंडिया और इसराइल ने साइबर सिक्योरिटी पर एक एमओयू साइन किया है, ताकि हमारे पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स को साइबर अटैक्स से बचाया जा सके। बैंगलोर और तेल अवीव के टेक स्टार्टअप्स अब मिलकर इनोवेशन कर रहे हैं, जिससे कि दोनों ही देश आगे बढ़ सके और डेवलप कर सके। ये बात जग जाहिर है कि जियो पॉलिटिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है, और हाल ही में इंडिया के अडानी ग्रुप ने इसराइल के हाइफा पोर्ट को $1.2 बिलियन में अक्वायर किया है। इस एक्विजिशन के बाद इंडिया को मेडिटेरेनियन का एक इंक्रीज्ड एक्सेस मिलेगा, और ये पोर्ट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको कि शॉर्ट में आईमेक भी कहा जाता है, उसके लिए एक वाइटल पार्ट है, जो कि इंडिया को मेडिटेरेनियन सी और यूरोपियन मार्केट्स का डायरेक्ट एक्सेस देता है। इसके थ्रू हम लोग एक जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी अचीव करेंगे, जिसमें कि जो रीजनल इन्फ्लुएंस है बाकी देशों का, उसको हम काउंटर करेंगे और अपना एक हम क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट हम सप्लाई चेन बनाएंगे। जहाँ पे हमने अभी बाकी सेक्टर्स के बारे में देखा, वहीं इंडिया और इसराइल की दोस्ती स्पेस सेक्टर में भी देखी जा रही है, जहाँ पे इसरो और आईएसए ने सैटेलाइट प्रोपल्शन और एटॉमिक क्लॉक्स पर साथ काम करने की बात कही है। साथ ही $40 मिलियन का I4F फंड बनाया गया है, जो जॉइंट रिसर्च और हाईटेक स्टार्टअप्स को फंडिंग देगा।
और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों का रिश्ता। इजराइल और इंडिया के बीच में एक शेयर्ड हेरिटेज देखा जाता है। ओवर 85,000 ज्यूज जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं वो इजराइल में रहते हैं और वो इंडिया और इजराइल के बीच में एक लिविंग ब्रिज के जैसा काम करते हैं। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में मातृभूमि और पितृभूमि के बॉन्ड के बारे में भी बात की। इसके बाद इजराइल में लगातार योगा और आयुर्वेदिक पद्धतियों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और अभी हाल ही के समय में ये भी देखा गया है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब पीएचडी के लिए जा रहे हैं इजरायली यूनिवर्सिटीज में, जिससे कि हमारा दोनों देशों के बीच में एकेडमिक एक्सचेंज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।